हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड 2025 का ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित का। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर कभी भी डिलीट हो सकता है, तो दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट पेपर का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ दो संख्याओं का 4 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए गुणा बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। यानी आपको ए गुणा बी दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए, सॉरी, इस एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 अट्ठे चार, 8 चौक, सॉरी 4 चौक 16। तो इस तरीके से 24 गुणा 404 करेंगे तो 96 96, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक आपको बताने हैं। इनके जीरोज आपको बताने हैं। एक क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, तो देखिए टी स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में प्लस माइनस में आता है, तो ऑप्शन इसका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड है इसका, इसमें a1/a2 दे रखा है, नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है आपकी, ये आपकी प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग वाली होती है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, और इनका एक यूनिक जो है सॉल्यूशन, यूनिक हल मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सारवंतर बताना है। तो सारवंतर देखिए, एपी का सारवंतर डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो रूट 18 में से हमको रूट 8 घटाना है, तो रूट 18 को दो रूट दो लिख सकता हूँ, और दो दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए रूट 18 को फैक्टर कर लीजिए, 2 से 9, 3 से, सॉरी 3 रूट 2 लिख सकता हूँ इसको। तो 3 रूट 2, और इसको ये क्या है, इसको 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो इसका 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो रूट 2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एपी बतानी है, कौन सी है इसमें एपी। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इन सभी का स्क्वायर क्या है, अलग होता है। अगर इनको घटाएंगे तो ये एपी नहीं होगी, ये तो वैसे ही एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन कौन से, तो इसमें आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समरूप होता है, क्योंकि इसके तीनों भुजाएं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री का होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन इसका समबाहु, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, विच ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु दे रखा है, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो देखिए ये बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु के 0 0 होते हैं, और 0 को कुछ ही में से भी घटाते हैं तो सेम संख्या आती है। और फॉर्मूला होता है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें 9 अगर कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचता है, और ये 1 होता है, तो 9 गुणा 1 1 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पेड़ की जो जमीन की छाया की लंबाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो इसमें आपको बताना है एंगल कितना होगा। जब भी छाया की लंबाई उस पेड़ के, जब भी किसी वस्तु की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो, तो इनका जो रेशियो होता है वो 1/1 होता है, और टेन थीटा में 1 का मान हमेशा 45 डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री पाई/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु पी से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी और पी वी स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसमें झुकी हुई 80 डिग्री पर जो कोण है पी ओ ए, यानी ये वाला जो कोण है वो कितने का होगा। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, 90 का, ये 90 का होता है, और ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं।
सॉरी सर्वांग समत्रिभुज होते हैं और ये क्या करते हैं, इस कोण को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितने का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, ये 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो ये 40-40 के हो जाएंगे। ये 80, ये 90-90, 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे। और 360 में से 260 घटाएंगे तो 100, ये वाला 100 हो जाएगा। और 100 का आधा करते हैं तो 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोण ए त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो पाई आर थीटा ए है तो ए बटे 180, तो पाई आर ए बटे 180, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घन का आयतन दे रखा है तो भुजा क्या होगी, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है और 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका माध्य आपको निकालना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी का योग बटे उनकी कितनी संख्या है उनको भाग देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग देंगे 42 आएगा इसका कुल, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 25 और 10 35 का 17.5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता को जो मान होता है वो हमेशा जीरो जीरो या जीरो से क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान जो है जीरो या जीरो से बड़ा और एक या एक से छोटा होता है। सॉरी यहाँ पे इस तरीके से ये एक या एक से छोटा होता है। इस तरीके से जो प्रायिकता का मान है वो लाई करता है। तो इसमें देखिए प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र क्या होता है। हम अंतिम पद को टी एन से व्यक्त करते हैं, ए एन से भी करते हैं। तो टी एन का या ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेक्षक की आंख से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है। तो देखिए जैसे ये प्रेक्षक खड़ा है तो प्रेक्षक की आंख से, ये प्रेक्षक की यहाँ पे ये आंख है तो ये वाली जो रेखा होती है वो दृष्टि रेखा होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, दृष्टि रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एक कोण वाले किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ए बटे 360, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्धगोले का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद एक बहुलक और दो माध्यकों का योग तीन माध्यका के बराबर, तीन माध्यक के बराबर या माध्यिका के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का, एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F2 माइनस F2 गुणा H, ये होता है। इसके बाद और इसमें देखिए ये H अंतर होता है, L निम्न सीमा होती है। इसके बाद देखिए जिस घटना की प्रायिकता एक होती है वह क्या होती है, जिस घटना की प्रायिकता एक होती है वह क्या होती है, निश्चित घटना, निश्चित या संभव घटना कहलाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5005 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आसान है 5005 के गुणनखंड करना, 5 से डिवाइड करेंगे 101 हो जाएगा। फिर ये इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे और ये 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। और फिर अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 ती 33। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए शून्यक निकालने हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसके शून्यक माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो उसकी शर्त क्या होती है, तो समांतर के लिए A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के, तो ये इसकी शर्त होती है। इसके बाद देखिए आकृति दे रखी है, इसमें ई सी का मान निकालना है। तो जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो हम जो थेल्स प्रमेय होती है, थेल्स थ्योरम, उससे हम बता सकते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC होता है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 बटे 3 बराबर हो जाएगा 1 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदुओं की मध्य दूरी निकालनी है। तो मध्य दूरी का फॉर्मूला, सॉरी इनके बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए, यानी दो पॉइंट हैं इनके बीच की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। इसके बाद देखिए 3 cot a बराबर 4 है तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना है। तो 3 को इधर लेके आएंगे तो cot a, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। cot बराबर 4/3 है तो tan बराबर 3/4 हो जाएगा, tan बराबर 3/4 हो जाएगा। तो cos और साइन निकालना है, तो कोट बराबर tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है आधार है, कर्ण निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, यानी 5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा जो भी है इसमें रख के इसका मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई x है। तो थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, tan
30 tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो 10√3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसान है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसके बाद एक ठोस अर्धगोले के शंकु के आकार का है, एक ठोस अर्धगोला जो है शंकु के आकार का है इस तरीके से, जिनकी त्रिज्याएं तथा सेमी जो ऊंचाई है वो समान है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन, तो एक घन है इसके अंदर क्या बन रहा है, बड़े से बड़ा गोला, और घन की भुजा 7 है, तो इसकी जो त्रिज्या है इसके आधे के बराबर होगी, यानी 7/2 के बराबर होगी। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में मान लेंगे, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, और ये √3 की हमें पता है पहले से ही कि ये परिमेय होती है, अपरिमेय होती है, और ये बराबर में है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन p/q का हमें पता है, p/q में कुछ भी घटाया जाए जोड़ा जाए परिमेय ही होती है, लेकिन बराबर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो हमारी जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए ये अपरिमेय है। इसके बाद देखिए एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 से अधिक है, परिमाप दे रखा है, तो ये आसानी से निकल सकता है। इसके बाद देखिए PT बराबर PQ, ये देखिए कितना सरल है, इसमें यहाँ पे ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है, तो ये सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा इसके बराबर बतानी है। अब देखिए एक चीज़ हमें पता है, ये इसके बराबर दे रखा है, सॉरी इनका जो रेशियो है वो बराबर दे रखा है, और जब भी रेशियो बराबर होता है मतलब PS/SQ बराबर PT/SR होता है, TR होता है, तो थेल्स प्रमेय से ये इसके समांतर होती है। अब ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एक इसको मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, यानी 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। लेकिन हमें पता है 1 4 के बराबर ये दे रखा है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये चारों बराबर हो जाएगी आपस में, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है, तो ये समान भुजाओं के संगत जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती हैं, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एक अक्ष पर वह बिंदु जिसकी दूरी से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका sin a-b बराबर 1/2 है, और cos a+b बराबर 1-2 है। तो दोस्तों ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। इसको देखिए 1/2, साइन में 1/2 किसका मान होता है, कॉस सॉरी साइन 30 का होता है, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, a-b 30 हो जाएगा, a+b 60 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से जो है विलोपन विधि से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक नदी के पुल की एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण है वो दे रखे हैं, तो पुल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ये आसानी से कर सकते हैं भाई बिंदु से। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लें, पूरा पेपर सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं, तो इन सभी को दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो आसान है, जो घड़ी की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में 360 का, तो 1 मिनट में 360/60, 0 से 0 6 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा 30 आ ही गया, तो इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से ये आ जाएगा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो ये आसान है, इसको आसानी से कर सकते हैं। 10 सिरमिक हैं, ऐसे की माध्यिका निकालनी है, तो ये भी आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, और आरोही क्रम में लिखकर आपको क्या है, आगे पीछे से काटते हुए चलना है, आगे के पीछे से काटते हुए चलना है। अगर 2 संख्याएं बचती हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एक बचती है तो वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं, तो इसमें प्रायिकता बतानी है, तो देखिए कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 4 9, कुल परिणाम 9 है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ये सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कितने हैं, देखिए नीले सफ़ेद 2 हैं, तो 2/9 हो जाएगी, और नीला नीला कितना है, नीला है 3, तो 3/9 यानी 1/3, इस तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद सेक्शन सी है, इसमें AP के जो प्रथम 7 पदों का 49 है, तो n पदों का योग निकालना है, n² इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 7 का योग 7 के वर्ग के बराबर है, 17 का योग 17 के वर्ग के बराबर है, इसका मतलब n का योग निकालेंगे तो n के वर्ग के बराबर आएगा, तो आसान है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP दे रखी है, इसके कितने पद किए जाएँ ताकि उनका योग 78 हो, यानी SN 78 दे रखा है, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें A और B क्रमशः दे रखे हैं, बिंदु P के निर्देशांक आपको बताने हैं ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, यानी AP बराबर 3/7 AP दे रखा है, 3/7 AB दे रखा है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए या फिर अथवा में ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों ही ईजी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है
उसको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का जो है संपूरक होता है। तो इस तरीके से आपको बताना है, इसका ये संपूरक है। किसी सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है जो अंदर के कोण का क्या होता है, अंतरिक्ष संपूरक होता है। तो ये आसान है, इसमें देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है, चारों कोणों का एक 360 होता है। इन दोनों का हमें पता है प्रमेय से कि केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। तो ये 90, ये 90, 90 90 180 हो जाएंगे। तो इन दोनों का योग भी 180 आएगा, इसका मतलब ये पूरक हो जाएंगे। यानी दोनों का योग जब 180 होता है उसको संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसके बाद देखिए एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। तो ये और भी आसान है, ये बिंदु है, इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो समान स्पर्श रेखा का फॉर्मूला हम इसको जो थ्योरम है उसको यूज करके आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका माध्य ज्ञात करना है। तो ये माध्य आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अथवा वाला भी इजी है। इसके बाद देखिए सेक्शन डी है, इसके आपको शून्यक निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है। नेक्स्ट है आपका शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। इसके बाद देखिए कौसे बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कौसे बराबर 2 सेक सिद्ध करना है, या फिर अथवा में ये टेन ए बटे 1 माइनस कोटे प्लस कोटे बटे 1 माइनस टेन ए बराबर 1 प्लस सेक कौसे सिद्ध करना है। तो ये आसानी से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 18 माध्यक दे रखा है, तो इसमें ये विलुप्त पी है, इसका मान निकालना है, या फिर एक्स का मान निकाल एक्स और वाई का मान निकालना है। इसकी जो माध्यक है वो 28.5 दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना है और इसी में से पूरा क्वेश्चन पेपर छपने वाला है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।